ये बच्चों आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है, उसका फैक्टराइजेशन करके या गुणनखंड करके हमें उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। पिछले चैप्टर में और पिछले कक्षाओं में भी आपने गुणनखंड पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ऐसी किस संख्या का हम गुणा करें कि गुणा करने पर 10 एक कम 10 या 10 वन जा 10, गुणा करने से 10 आए और घटाने से -3 आए। इसके लिए हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। माइनस 5x में 2x जाएगा तो -3x आ जाएगा, यानी कि -3x को हम -5x प्लस 2x भी लिख सकते हैं और 5 2 जा 10 होता है, यानी 10 वन जा 10 आना चाहिए था, 5 2 जा 10 भी आ रहा है और ये -10। केवल हमको बीच वाली संख्या को परिवर्तित करना है इक्वल टू 0। अब इसको हम दो पदों में डिवाइड कर लेते हैं और इन दोनों पदों में जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेते हैं। इन दोनों पदों में कॉमन है x, यहाँ भी x है और यहाँ भी हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 5। यहाँ से x एक ही x है, ये बाहर आ गया तो केवल यहाँ पे -5 बचेगा। अब यहाँ से +2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों पदों से, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये दो सेम पद हैं, इसको केवल एक बार लेंगे और एक बार इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम एक बार इसके बराबर 0 रख के देख लेते हैं और एक बार इसके बराबर। अब x माइनस 5 इक्वल टू 0 अगर हो तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा, और अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो, इसको लेंगे तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। +2 है तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अतः समीकरण के जो मूल होंगे वो 5 और -2 होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें केवल बीच वाली संख्या को ही परिवर्तित करना है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने से 12 आए, 6 दूनी 12 और जोड़ने से x आए, केवल 1 आए, गुणांक केवल इसका 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे। अब इसको हम देखते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले पद को हमको चेंज नहीं करना है, केवल बीच वाले पद को चेंज करना है। और ये देख के कि गुणा करने से 12 आए और जोड़ने से 1 आए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। प्लस 4x में 3x माइनस होगा तो केवल x बचेगा, और 4 3 जा 12 भी होता है, यानी कि 4 तिहाई 12 भी होता है, और ये पद हम उतार लेंगे -6 इक्वल टू 0। अब फिर से इसको दो पदों में डिवाइड करेंगे, दो पदों में विभाजित करेंगे और उनसे जो कॉमन होगा उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 2x इन दोनों पदों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। अब इसमें हम -3 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। हमको सेकंड टर्म पे ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो कि फर्स्ट वाले कोष्ठक में आया है, वही सेकंड वाले कोष्ठक में आना चाहिए, ये देख के हमको कॉमन लेना है। तो हम यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे केवल x बचेगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 2 जा 6 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों समान पद हैं तो इसको एक बार ले लेंगे x प्लस 2 और एक बार 2x माइनस 3 ले लेंगे इक्वल टू 0। अब यदि हम इन दोनों के बराबर 0 रख के देख लेते हैं, अब यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा, तथा अब इसको लेते हैं, यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अतः समीकरण के मूल -2 एवं 3/2 होंगे। थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसको भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x
प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसको भी दो दो पदों में डिवाइड करते हैं और इससे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा केवल x। इन दोनों पदों में केवल x कॉमन है, x कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा √2x, यहाँ पे 2x है तो 1x बाहर निकलेगा तो 1x बचेगा और ये √2, तो यहाँ पे बचेगा √2x, यहाँ से x बाहर जाएगा तो +5 बचेगा। अब हम ऐसी संख्या यहाँ से कॉमन लेंगे कि यहाँ वाले कोष्ठक में भी √2x + 5 आए, तो यहाँ पे हम +√2 कॉमन ले लेते हैं। चूँकि ये 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 हम बाहर ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा एक √2 ले लेंगे तो एक √2 बचेगा और ये x बचेगा √2x, और यहाँ से √2 बाहर निकलेगा तो ये +5 बचेगा इक्वल टू 0। अब एक बार इसको ले लेते हैं और एक बार इन दोनों पदों को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2x + 5 और एक हो जाएगा x + √2 इक्वल टू 0। अब अगर हम पहले पद को 0 के बराबर रख के देखते हैं तो √2x + 5 इक्वल टू 0 हो अगर, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5, ये +5 है उधर जाएगा तो -5, ये इंटू में √2 है तो ये डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/√2। तथा अगर हम x + √2 इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -√2। चूँकि यहाँ पे +√2 है उधर जाएगा पक्षांतर करने पर तो -√2 हो जाएगा। अतः समीकरण के मूल -5/√2 तथा -√2 होंगे। आइए बच्चों फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में है 2x² - x + 1/8 या 1/8 इक्वल टू 0। इस 8 का हम इन दोनों पदों में मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये नीचे ना रहे और ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके। ये हो जाएगा 8 2 जा 16x², 8 1 जा -8x + 1 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम ऐसी संख्या सोचेंगे कि घटाने से -8 आए और गुणा करने से 16 आए, तो ये हो जाएगा 16 या 16x² -4x इन दोनों को मिला के -8x हो जाएगा और 4 4 जा 16 होता है और +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम दो दो पदों में डिवाइड कर लेते हैं और इन दोनों पदों से कॉमन लेते हैं। इन दोनों पदों में हमें 4x कॉमन मिल रहा है तो 4x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 4x बचेगा और यहाँ से 4x कॉमन होगा तो ये -1 बचेगा। अब यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फिर 4x और ये माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर जाएगा साइन तो ये भी माइनस हो जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों पद समान हैं तो इसको एक बार ले लेंगे और ये पद भी समान है तो एक बार इसको ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 1 और 4x - 1 इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर 4x - 1 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अतः समीकरण के मूल 1/4 एवं 1/4 होंगे। चूंकि दोनों समान हैं इसलिए दोनों एक समान होंगे 1/4 एवं 1/4। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। अब इसमें हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि घटाने से -20 आए और गुणा करने से 100 आए या 100 आए, तो ये हो जाएगा 100x² -10x -10x -20x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -10 10 ये हो जाएगा -20x + 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम दो पदों में डिवाइड करते हैं और दोनों में से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 10x इन दोनों पदों में कॉमन मिल रहा है तो हम 10x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 10x और यहाँ से 10x पूरा चला आया तो यहाँ पे बचेगा -1। अब यहाँ से हम -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 10x - 1 इक्वल टू 0।
अब ये दो जो पद दो बार आए हैं उसको एक बार लेंगे और एक बार जो कोष्टक के बाहर है उसको लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1, और ये वाला पद भी सेम है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर हम 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/10। अतः समीकरण के मूल 1/10 तथा 1/10 होंगे। चूंकि दोनों समान मूल आए हैं तो ये 1/10 और 1/10 होंगे। आइए बच्चों सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जान और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे थे, या जान और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो बताइए आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। सबसे पहले बच्चों माना जान के पास प्रारंभ में x कंचे थे, तो जीवंती के पास प्रारंभिक कंचों की संख्या 45 माइनस x होगी। चूँकि टोटल कंचे प्रारंभ में 45 थे और हमने जान की कंचों की संख्या x मानी है, तो जो टोटल 45 है 45 में जान वाले कंचों की संख्या माइनस करेंगे तो जीवंती के पास जितने कंचे थे उसकी संख्या आ जाएगी। इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोलता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो 5-5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास शेष बचे कंचों की संख्या क्रमशः जान के पास x माइनस 5 हो जाएगी। चूँकि हमने x माना है तो 5 कंचे माइनस कर देंगे तो x माइनस 5 हो जाएगी। एवं जीवंती के पास 45 माइनस x में 5 माइनस करेंगे तो ये 40 माइनस x हो जाएगा। यानी कि जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद 40 माइनस x कंचों की संख्या हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन में बोलता है कि जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो उन दोनों का गुणनफल 124 आता है। यानी ये जो खोने के बाद कंचों की संख्या है जान और जीवंती के उनका गुणनफल फिर 124 आता है। तो इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं और 124 के बराबर करते हैं। चूँकि उन दोनों का गुणनफल 124 के बराबर है। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x या प्लस 5x है तो प्लस 45x माइनस 200 और ये प्लस 124 है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 124 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका स्टार्टिंग का साइन माइनस है, इसको हटाने के लिए हम पुनः सभी पदों का साइन बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब ये हम द्विघात समीकरण के रूप में इसको देख सकते हैं। अब इसका हम फैक्टराइजेशन या कि गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि जान के पास और जीवंती के पास कुल कितने कंचे थे प्रारंभ में। इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले सोचेंगे कि गुणा करने से ऐसी संख्या सोचना है, गुणा करने से 324 आए और घटाने से 45 आए तो ये हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया है कि गुणनखंड में प्रारंभिक और अंतिम पद को चेंज नहीं करना है, केवल मध्य वाले पद को चेंज करना है हमको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x, ये माइनस 9x और माइनस 36x हो जाएगा माइनस 45x। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई 324 आएगा प्लस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दो पद बना लेंगे और इन दोनों पदों से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 इस पद में बचेगा। अब यहाँ से माइनस 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 9 बचेगा।
अब ये दोनों सेम है तो इसको एक बार ले लेंगे और एक बार जो कोष्टक के बाहर है उसको ले लेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले x माइनस 9 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा, तथा जब हम x माइनस 36 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 36 हो जाएगा। चूँकि 9 और 36 यानी कि 9 और 36 का योग जो है वो 45 एवं उनका जो मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल है वो 324 है। अतः उनके पास यानी कि जान के पास 9 एवं जीवंती के पास प्रारंभिक में 36 कंचे थे। अब बच्चों हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यदि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना किसी दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो प्रश्नानुसार प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। एक दिन में जो खिलौने बनाए जाते हैं उसमें से घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 और खिलौनों की संख्या जो है वो x हमने मानी है, तो 55 माइनस x या 55 माइनस x रुपये हो जाएगा। खिलौनों का अब कुल मूल्य हो जाएगा जो खिलौनों की संख्या है और जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है उन दोनों का गुणनफल 750 दिया हुआ है। कुल मूल्य जो है उस दिन बने हुए खिलौने का मूल्य 750 दिया हुआ है, तो इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वल टू 750। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, इसको इधर साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसका हम गुणनखंड या फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा, हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने से 750 आए और घटाने से 55 आए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब दो पद बना के इसको कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x और यहाँ पे बचेगा x माइनस 25। यहाँ से हम लेंगे माइनस 30 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 25 को ले लेते हैं और एक बार x माइनस 30 इक्वल टू 0 को लेते हैं। तो जब सबसे पहले हम x माइनस 25 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 25, और जब हम x माइनस 30 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 30। अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या या तो 25 रही होगी या तो 30 रही होगी। अब बच्चों हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। चूंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है तो अगर एक संख्या हम x मान लेते हैं तो दूसरी 27 में से x माइनस करेंगे तो आ जाएगी, इसलिए दूसरी संख्या 27 माइनस या 27 माइनस x होगी। अब प्रश्नानुसार सेकंड टर्म पे बोलता है क्वेश्चन में कि उनका योग 27 है लेकिन उनका गुणनफल जो है वो 182 है। तो उन दोनों संख्याओं का जो हमने दोनों संख्याएं मानी हैं उसका गुणनफल 182 के बराबर है, तो उनका हम गुणनफल निकाल लेते हैं। x इंटू 27 माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 182 हमें दिया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0।
अब इसका हम साइन चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण है। अब इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिससे हमें वे संख्याएं मिल जाएं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऐसी संख्या ढूंढनी है कि घटाने से 27 आए और गुणा करने से 182 आए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब दो पद बना लेते हैं और उन दोनों पदों में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x और यहाँ कोष्टक में बचेगा x माइनस 13 और यहाँ से माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इस पद में बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 13 ले लेते हैं और एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो जब सबसे पहले हम x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा और जब हम x माइनस 14 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब चूंकि 13 और 14 का योग जो है वो 27 और जो 13 और 14 का गुणनफल वो 182 आ रहा है जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है, इसलिए अतः वे संख्याएं 13 एवं 14 होंगी। आइए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत यानी कि क्रमशः धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x एवं x प्लस 1 है। हमने बताया था कि क्रमागत के लिए लगातार आपको मानना पड़ता है जो भी संख्याएं होती हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है इसलिए x एवं x प्लस 1 ले रहे हैं। अगर 3 बोलता तो ये हो जाता है x और x प्लस 1 फिर x प्लस 2, इसी तरह से आगे लेते जाते जितनी संख्याएं बोलता है। यहाँ पे केवल 2 बार बोल रहा है इसलिए माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x एवं x प्लस 1 है। तो प्रश्नानुसार बोल रहा है कि उन दोनों धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग जो है वो 365 है। तो उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का सबसे पहले वर्ग कर देते हैं, उनके वर्गों का योग जो है वो 365 के बराबर है। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 365 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। इसमें 365 में 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। यह एक, अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं चूंकि तीनों पदों में 2 है, यानी कि 2 को इस तीनों पदों से कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण है। अब इसका हम गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन करते हैं जिससे हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए ऐसी संख्या सोचनी है कि जोड़ने से 1 आए और गुणा करने से 182 आए। तो इसके लिए हम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। 14x में 13x माइनस होगा तो प्लस x आएगा और 14 का 13 में मल्टीप्लाई होगा तो 182 आएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे बचेगा x प्लस 14। अब यहाँ से हम माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब एक बार हम x प्लस 14 ले लेते हैं और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो जब हम x प्लस 14 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब सेकंड टर्म पे हम सेकंड वाला लेते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 0 जब हम लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 13। अतः धनात्मक पूर्णांक जो सबसे पहले हमने माना था x, तो x की वैल्यू आई है 13 हो जाएगा एवं सेकंड नंबर पे जो है x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1
इक्वल टू 14 हो गया था। दोनों धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 एवं 14 होंगे। आइए बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी दो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी, यानी कि आधार और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बोल रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार हमने x सेंटीमीटर माना तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार, चूंकि हम जानते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग या प्लस आधार का वर्ग होता है, या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग जिसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं इक्वल टू कर्ण का वर्ग होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आधार हमारा है x हमने माना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी कि लंब जो है वो हमने x माइनस 7 माना है, तो उसका भी वर्ग कर देते हैं। उन दोनों के वर्गों का योग जो है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये आधार का वर्ग हो गया और ये ऊंचाई का वर्ग हो गया और ये कर्ण का वर्ग हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 13 का वर्ग हो जाएगा 169। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में 49 माइनस होगा तो ये आ जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इन तीनों पदों में से हम दो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको हम गुणनखंड के माध्यम से सॉल्व करेंगे जिससे हमें त्रिभुज का आधार और ऊंचाई प्राप्त हो जाए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें कि गुणा करने से 60 आए और घटाने से 7 आए, माइनस 7 आए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। माइनस 12x में 5x जाएगा तो माइनस 7x आएगा और 12 5 जा होता है 60। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको दो दो पदों में डिवाइड करेंगे और उन दोनों पदों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x और कोष्टक में बचेगा x माइनस 12। अब यहाँ से सेकंड टर्म पे हम प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। अब एक बार हम x माइनस 12 लेते हैं और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा। जब हम सबसे पहले x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा और जब सेकंड टर्म पे हम x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 जो कि असंभव है, यानी कि ऊंचाई जो है वो निगेटिव नहीं आएगी। अतः हम 12 को x की वैल्यू जो है हम 12 लेते हैं। अतः समकोण त्रिभुज का आधार जो हमने x माना था वो 12 सेंटीमीटर है तथा जो ऊंचाई हमने x माइनस 7 माना था तो x की जगह पे 12 रखेंगे और उसमें 7 माइनस करेंगे तो उसकी ऊंचाई आएगी। तो x की वैल्यू आई है 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों माना विशेष दिन, यानी जो एक खास दिन देखा गया यह कि उसकी लागत कितनी हुई। तो माना विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है तो प्रत्येक बर्तन की लागत
क्या बोल रहा है, 2 गुने से जो बर्तनों की संख्या है उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है उसकी लागत, तो ये हो जाएगा 2x + 3। अब प्रश्नानुसार कुल लागत बराबर हो जाएगा लागत दर गुणे बर्तनों की संख्या। तो लागत दर कितनी है, 2x + 3 और बर्तनों की संख्या हमने x माना है और कुल लागत दिया है 90 हमें दिया हुआ है। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं, लागत दर गुणे बर्तनों की संख्या = कुल लागत। तो ये हो जाएगा 2x + 3 × x = 90। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। अब हम इसको गुणनखंड करेंगे, एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने से 180 आए और जोड़ने से 3 आए। तो ये हो जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अब इसको 2 पदों में डिवाइड करके कॉमन लेते हैं तो इसमें से कॉमन हो जाएगा x, यहाँ पे बचेगा 2x + 15, यहाँ से हम -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x + 15 = 0। अब एक बार हम 2x + 15 ले लेते हैं और एक बार x - 6 = 0 ले लेते हैं। तो जब सबसे पहले हम 2x + 15 = 0 लेते हैं तो x = हो जाएगा -15/2, जो कि असंभव है। ये लागत नहीं हो सकती, रुपए में ये लागत नहीं हो सकती, ये ऋणात्मक संख्या है। अब सेकंड टर्म पे जब हम x - 6 = 0 लेते हैं तो x = 6 आ जाएगा। तब प्रति बर्तन की लागत हो जाएगा, जो हमने माना था बर्तन की लागत, वो हो जाएगा 2x + 3 = x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 6 + 3 = हो जाएगा 15 रुपीज़। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या जो हमने x मानी थी तो वो 6 हो जाएगी तथा प्रत्येक बर्तन की लागत जो हमने 2x + 3 माना था वो 15 रुपये हो जाएगी। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या 6 तथा प्रत्येक बर्तन की लागत 15 रुपये है। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बच्चों, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर उसमें आपको कुछ समस्याएं हुई हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन की लिंक पर प्राप्त हो जाएंगे, जिसे आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।